क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आज फिर एक बार आप सभी दर्शकों का कुंडली दर्शन की राशि फल 2023 के विशेषांक सीरीज में स्वागत करते हैं। दर्शकों, 2023 के मेष राशि से लेकर मकर राशि वालों तक के जीवन में साल 2023 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या कुछ हो सकता है, आप पिछले अलग अलग वीडियो के माध्यम से जान पाए। और आज इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि काल पुरुष की 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि वालों के जीवन में साल 2023 में क्या कुछ होने वाला है। कमाल ग्रह और गोचर क्या मचाएंगे धमाल। क्या कहते हैं सितारे आपके राशि को लेकर, क्या है ग्रह और नक्षत्रों के इशारे, क्या कुछ होगा 2023 में आपके साथ। जीवन साथी या मित्रों से बनेगी आपकी बात, या फिर कार्य क्षेत्र के साथ साथ पारिवारिक जीवन में भी होगा मुसीबतों का साथ। शिक्षा के क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, कार्य धंधे का क्षेत्र हो, धन संपत्ति का क्षेत्र हो, पारिवारिक सुखों का क्षेत्र हो, दाम्पत्य जीवन का क्षेत्र हो, संतान सुख का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का दृष्टिकोण से, या फिर विदेश यात्रा हो, आपके जीवन के हर एक संबंध, कैरियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, मनी लाइफ, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, हर लाइफ में आपको ग्रहों का गोचर क्या कुछ देने वाला है परिणाम, इस कार्यक्रम में इसी संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। कार्यक्रम कुछ हद तक लंबा हो सकता है क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर तक अलग अलग माह में अलग अलग गोचर होते हैं, ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, तो उसका आपके जीवन में हर एक सेक्टर में असर होता है। तो उस पर हर एक महीने के राशि परिवर्तन के हिसाब से भी रिसर्च करने के बाद आपको ये संपूर्ण फलादेश एक वीडियो में समाहित करके देते हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा समय आपको अधिक लगेगा। वीडियो को आप स्किप ना करें, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर माह अलग अलग मासिक राशिफल देखने की जरूरत नहीं है। इसमें जनवरी से दिसंबर तक का हर माह की आपको जानकारी सुनने को और देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें संक्षिप्त गोचर के बारे में, उसके बाद फिर मासिक जनवरी से दिसंबर, उसके बाद अंत में उपाय के बारे में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। कुंभ राशि वाले साल 2023 की यदि बात करें तो शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं एवं 16 जनवरी तक शनिदेव आपके राशि से द्वादश भाव में गोचर करने वाले, स्वराशि के ही गोचर करेंगे। तथा 17 जनवरी से यदि बात करें तो वो अब आपके राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। 7.5 का प्रथम चरण अब आपका समाप्त हो जाएगा, अब आपका द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो 7.5 अन्य राशि वालों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, लेकिन क्योंकि शनिदेव आपके ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए शनिदेव आपको अधिक परेशान नहीं करेंगे। और स्वराशि के हैं तो इसमें बहुत ज्यादा तो नुकसान करने का कोई बात ही नहीं है। अच्छा, शनिदेव जब आपके राशि में बैठेंगे तो वहां से शनिदेव को 3 मुख्य दृष्टि प्राप्त है, तीसरा, 7वां और 10वां। तो शनिदेव अपनी तृतीय दृष्टि से आपके तृतीय भाव पराक्रम एवं साहस के भाव को देखेंगे भी और प्रभावित भी करेंगे। सप्तम भाव जो व्यापार का भी भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, खास करके दाम्पत्य जीवन का भाव, वैवाहिक सुखों का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है, पति के लिए पत्नी का भाव, पत्नी के लिए पति का भाव। बिजनेस, व्यापार और दैनिक क्रियाक्रम को भी सप्तम भाव से विचार किया जाता है, तो इस भाव पे भी शनि का विशेष प्रभाव रहने वाला है। लगन में बैठेंगे तो वैसे भी आपके राशि में बैठेंगे तो आपके जीवन के महत्वपूर्ण फैसले पर इनका असर होगा। साथ ही 10वीं दृष्टि आपके 10म भाव कर्म भाव पे जाएगा तो कैरियर में आपको बहुत बड़ा असर हो सकता है। अच्छा, शनिदेव के इस गोचर परिवर्तन से
जहां देखें तो आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। वहीं व्यापारी वर्गों की यदि बात करें तो कामकाज में तेजी एवं अच्छा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आपको उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रहे, अगर शनिदेव आपके जन्म कुंडली में खराब अवस्था में हो तो व्यवसाय सर्विस संबंधी दौड़ धूप, बेवजह के भागदौड़, अत्यधिक परिश्रम एवं खर्चों में अधिकता देखने को भी मिल सकता है। हालांकि फिर भी आपके पुरुषार्थ में वृद्धि एवं कुछ नई क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, कुछ नई योजना बना सकते हैं, आय के साधन बनते रहेंगे। 13 फरवरी से 14 मार्च के मध्य सूर्य शनि इस राशि में युक्त होंगे, जिसके वजह से हो सकता है कि आपके बनते हुए कार्यों में अड़चने भी उत्पन्न हो जाए। इस साल देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में स्वराशि का होकर गोचर करेंगे, तो आपके धन भाव में वृद्धि करेंगे। हालांकि 22 अप्रैल से वर्ष आरंभ से 22 अप्रैल तक तो बृहस्पति स्वराशि का धन भाव में गोचर करेंगे, लेकिन 22 अप्रैल से बृहस्पति आपके तृतीय भाव में राशि परिवर्तन करके गोचर करेंगे, जहां पहले से ही राहु भी विराजमान है। और राहु के साथ जब बृहस्पति की युति बनती है तो ऐसे में बृहस्पति की शुभता में कमी आ जाती है। खास करके वैसे अगर देखा जाए तो मेष राशि में बृहस्पति का बैठना बहुत शुभ माना जाता है। तृतीय भाव में अगर बृहस्पति बैठते हैं तो भाग्य को बहुत बल देते हैं, व्यापारिक संबंध को बहुत अच्छा बनाते हैं, व्यापार में अच्छा मुनाफा देते हैं, दाम्पत्य जीवन में बहुत सुख लाते हैं। लेकिन राहु के वजह से गुरु चंडाल दोष से युक्त हो चुका है, ऐसे में इन सब चीजों पे भी बृहस्पति उतना शुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा जितना आपको मिलना चाहिए। 30 अक्टूबर तक राहु केतु अब वहीं रहेंगे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद बृहस्पति अब राहु के चुंगल से निकल जाएंगे और राहु केतु भी राशि परिवर्तन करके राहु अब मीन राशि में आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और केतु अब आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले। राहु के द्वितीय भाव में गोचर करने से आपके वाणी एवं धन भाव को प्रभावित कर सकता है, इसका विस्तार से विवरण करेंगे। और केतु के अष्टम भाव में गोचर करने से कोई चोट चपेट दुर्घटना आदि का कोई नुकसान ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। राहु केतु का गोचर वैसे बहुत हद तक आपके लिए शुभ तो नहीं है, जो कि लगभग जिसका 30 अक्टूबर को होने वाला है। इन ग्रहों का विस्तार से विश्लेषण अलग अलग माह के अनुसार प्लस बाकी और ग्रहों का क्या क्या हुआ है परिवर्तन 2023 में, उन सभी का आपके जीवन में क्या होगा असर, इसका अब जनवरी से दिसंबर तक के राशिफल में विशेष रूप से देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि जनवरी का माह कुंभ राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी के माह की यदि बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी का माह उत्तम दिखाई दे रहा है जाता हुआ। माह के आरंभ से लेकर मकर संक्रांति तक सूर्य तथा बुध की युति से बना बुध आदित्य योग आपके एकादश भाव में होगा, जिसके शुभ प्रभाव से आपके आय के साधनों में वृद्धि तो होंगी ही, इसके साथ ही आपको उन्नति के अच्छे अवसर भी देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति वो भी स्वराशि गत होकर संचार करने से तथा एकादश का बुधादित्य योग के प्रभाव से लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपके वाणी में एक अलग प्रकार का तेज होगा, एक आकर्षण होगा, धन लाभ की स्थिति भी अच्छी होगी। हालांकि 17 जनवरी तक शनि चूंकि द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो कुछ मामले में शनि हो सकता है आपको रुकावट डाले, धन का अतिरिक्त खर्च भी करवाए, क्योंकि द्वादश भाव में आपके राशि स्वामी हैं। ये अलग बात है कि खुद अपने ही राशि में। पर जो लोग विदेश से जुड़े हैं या विदेश में रहते हैं या विदेश संबंधी कोई कार्य करते हैं, उन्हें लाभ मिलने का योग बन रहा है। अब 17 जनवरी से क्या हो गया कि शनिदेव आपके ही राशि में गोचर कर गए, जिसके वजह से 7.5 का प्रथम चरण आपको समाप्त हो गया। अब आपके राशि पे द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया और जिसके फल स्वरूप यदि देखें तो संघर्ष भरी परिस्थितियों के बावजूद भी आपको धन लाभ एवं पदोन्नति के योग बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के बाद
शनिदेव भी अब नौकरी एवं व्यवसाय में उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेंगे। कार्य स्थल पर अब आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। हालांकि तृतीय भाव में गोचर कर रहे राहु पर शनि की नीच दृष्टि होने से, शनि, क्योंकि अभी तक राहु जो गोचर कर रहा है वो मेष राशि में, और मेष राशि में जब शनि की दृष्टि जाती है तो वो नीच की मानी जाती है। तो इसके वजह से आपको अति उत्साह या जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है एवं विवादों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा कोई नुकसान आपको हो सकता है। हालांकि फिर भी यात्रा कुछ लोगों को, इस राशि के कुछ जातकों को शनिदेव लाभ करवा सकता है। नई नौकरी की यदि आप तलाश कर रहे हैं, या आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या इस राशि के छात्रों की बात करें, या फिर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसका परिणाम आने वाला है, तो वह आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके इस राशि के विद्यार्थी वर्गों की यदि बात करें तो बुध, गुरु तथा शनि का साथ मिलने से परिणाम आपके पक्ष में बिल्कुल आने वाला है। मध्य माह के बाद अगर देखें तो सूर्य द्वादश भाव में जब गोचर करेंगे तो पिता के स्वास्थ्य में आपको ध्यान देना होगा। एक बात हमेशा याद रखें, सूर्य जब भी प्रभावित होता है तो पिता का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं। वहीं प्रेम संबंध की यदि बात करें तो यह माह आपके लिए अनुकूल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राशि के शादीशुदा लोगों को हर छोटी छोटी बातों को ना तिल का ताड़ बनाने की जो आदत है वो बदल दे, अन्यथा बेवजह में आप दोनों के बीच में मन मुटाव हो जाएगा, रिश्तों में दूरियां बढ़ जाएंगी, इससे कोई फायदा तो है नहीं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कुल मिला के जनवरी का माह आपके लिए ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2023 किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फरवरी 2023 कुंभ राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम दे सकता है। मध्य माह तक तो सूर्य वैसे भी द्वादश भाव में गोचर करेंगे, लेकिन 13 फरवरी से सूर्य आपके राशि में गोचर करेंगे, और वहां भी अगर आपके राशि में गोचर करेंगे तो सूर्य शनि की युति हो जाएगी, जिसके वजह से आपके कुछ बनते हुए कार्यों में अड़चनें उत्पन्न हो सकती है। व्यवसाय संबंधी अत्यधिक भागदौड़ अब आपको हो सकता है कि इनकम के अपेक्षा एक्सपेंस आपका ज्यादा हो जाए, अर्थात कि आमदनी से ज्यादा खर्च भी कहीं ना करवा दे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर भी एक और बात से आपको थोड़ा सा दुख हो सकता है कि अपने आसपास के कोई भाई बंधुओं से कोई मन मुटाव ना हो जाए, इस बात का सतर्क रखना है अपने आप को। अपने भी पराये जैसे व्यवहार ना आपके साथ करने लगे, इस बात के लिए भी आपको पहले से सावधान रहने की जरूरत है। एक बात याद रखें, अपनी क्षमता एवं सूझबूझ से आप पारिवारिक स्थिति या बाकी अन्य खराब परिस्थिति को भी सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकता है। इस माह आपको कुछ ग्रहों के, अन्य दो ग्रहों के शुभ स्थिति की वजह से आपकी जो परिस्थिति थोड़ा सा सूर्य शनि खराब कर रहे हैं उसमें लाभ मिल सकता है। खास करके देवगुरु बृहस्पति का साथ तो इस माह भी आपको मिलता ही रहेगा, और इसके साथ ही मध्य माह तक आपके राशि के योग कारक ग्रह कौन है? शुक्र, क्योंकि वो केंद्र के भी स्वामी है, त्रिकोण के भी स्वामी है, और शुक्र का आपके राशि में गोचर करने से मध्य माह के बाद खास करके आपके द्वितीय भाव में, जब पहले तो आपके राशि में, मध्य माह के बाद जब आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो द्वितीय भाव अर्थात कि मीन राशि में जब गोचर करेंगे तो वो शुक्र की उच्च राशि है। उच्च राशि में शुक्र के गोचर करने से और गुरु और शुक्र के युति होने से कई सारे शुभ परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अब परिवार में कोई कलह क्लेश यदि है तो हो सकता है इसको सुलझाने में शुक्र आपको मदद कर दे। किसी उम्र दराज महिला से भी आपको कोई मदद मिल सकता है, उनके सहयोग से आपको कोई कार्य बन सकता है। शुक्र अब आपके दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर सकता है एवं जीवन साथी के साथ हो सकता है प्यार के कुछ अच्छे पल एक साथ गुजार सकते हैं, बशर्ते आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। शुक्र के प्रभाव से वैसे जीवन साथी आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे मंगल का दशम भाव में दृष्टि होने से, अब दसवां भाव क्या है? कर्म का भाव,
कैरियर का भाव है। और 10वें घर में कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा आता है? वृश्चिक राशि आता है। तो ऐसे में मंगल की स्वगृही दृष्टि होगी। तो जब कोई भी ग्रह अपने घर को देखेगा तो जाहिर सी बात है कि उस भाव से संबंधित सुखों को बनाएगा। यानी अब आपके कार्य क्षेत्र में कोई विशेष कामयाबी मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आप जो भी कार्य करेंगे अब आपको प्रयासों में सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, बेरोजगार हैं, या कार्य क्षेत्र में आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल जाए, शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर आपको देखें तो सफलता तो मिल सकता है, लेकिन आपको अधिक परिश्रम करना होगा। तो वहीं इस राशि के जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना चाहते हैं, उन विदेश वगैरह या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिल कराना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। सेहत की जहां तक बात है तो ठीक ठाक रहने के संकेत इस माह आपको दिखाई दे रहे हैं, परंतु पिता के सेहत में आपको ध्यान देने की जरूरत है। शुक्र के प्रभाव से लव लाइफ वालों की यदि बात करें तो वो भी काफी अच्छा जाएगा। हो सकता है शुक्र आपको अत्यधिक रोमांटिक बना दे और आप अपने प्रेमी के साथ कुछ अच्छे पल एकांत में बिता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2023 का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वाले मार्च के महीने में स्थिति में कुछ सुधार होने के संकेत दिख रहे हैं। माह के आरंभ में ही आपके राशि सूर्य एवं बुध की युति एवं मध्य माह के बाद सूर्य एवं बुध आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे गुरु के साथ। ऐसे में आपके कार्यों में सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। माह के आरंभ से ही पंचम भाव में मंगल भी जब गोचर करेंगे तो आपके कार्य व्यापार में प्रगति कराने में आपको ये भी सफलता जरूर दिलाएंगे। हो सकता है कि आपके कार्यशैली में कुछ परिवर्तन भी हो जाए। शेयर बाजार से जो लोग इस राशि के जुड़े हैं उन्हें इस माह कोई अच्छा मुनाफा मिल सकता है। व्यापारी वर्गों को भी कामकाज में तेजी देखने को मिल सकता है। हो सकता है धन लाभ के भी कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो जाए। इस राशि के कामकाज के सिलसिले में कुछ जातकों को हो सकता है विदेश या कोई दूर की यात्रा करना पड़ जाए। तृतीय भाव में गोचर कर रहे शुक्र भी आपके साहस एवं उत्साह में वृद्धि कराएगा और आपके कार्य को पूरा कराने में अब आपको भाग्य का साथ भी मिल सकता है। एक बात याद रखें, इस राशि के जो लोग खास करके मीडिया जगत या फिर लेखन कला या नाट्य, गीत, संगीत, ब्यूटी पार्लर, सौंदर्य प्रसाधन, रिसर्च, राजनीति, मैनेजमेंट एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या विद्यार्थी वर्ग बोल सकते हैं, उनके लिए यह माह बहुत ही अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि परिवार में कोई अशांति ना हो जाए, कलह क्लेश ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि इस माह ही सारा काम बनता ही रहेगा। इस माह भी कुछ कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके कामकाज में विघ्न बाधा कुछ हद तक डालने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन कुछ बाकी जो शुभ ग्रह हैं उनके संयोग से फिर भी संतुलन हो जाएगा और कार्य आपके बन सकते हैं, आय के साधन बनते रहेंगे। वहीं अगर प्रेम संबंध की बात करें या दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आप अपने आप को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। सेहत के मामले में यह माह भी आपके लिए ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 का माह किस प्रकार से जा सकता है। कुंभ राशि वाले अप्रैल 2023 की यदि बात करें तो ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। माह के आरंभ में ही आपके योग कारक ग्रह शुक्र चतुर्थ भाव में स्वराशि का होकर, क्योंकि शुक्र जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं और स्वराशि का अगर हो तो स्वराशि का तो उनको अतिरिक्त बल मिलता ही है। इसके अलावा चतुर्थ भाव में ही शुक्र दिग्बली भी होते हैं। तो ऐसे में जो लोग काफी समय से मकान या वाहन लेने की सपने पाल रखे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको भी इन सुख साधनों में वृद्धि कर सकता है। अब आपके कार्य धंधे में भी आपको अनेक प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। मित्र के सहयोग से कोई कठिन कार्य भी सफल होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य माह से दो बड़े परिवर्तन होने के संकेत दिख रहे हैं। पहला तो सूर्य आपके द्वितीय भाव से निकलकर
तृतीय भाव में उच्च राशिगत संचार करेंगे, अर्थात कि मेष राशि में संचार करेंगे। एवं 22 अप्रैल से यदि देखें तो देवगुरु बृहस्पति भी अब मीन राशि से निकलकर आपके तृतीय भाव में मेष राशि में अपने मित्र के राशि में संचार करेंगे। वैसे तृतीय भाव में सूर्य का गोचर बहुत उत्तम माना जाता है। तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति अगर मेष राशि में हो तो वो भी बहुत उत्तम है। लेकिन जब राहु की युति सूर्य से हुई तो सूर्य ग्रहण दोष लग गया, और जब गुरु की युति राहु से हुई तो गुरु चंडाल दोष हो गया। ऐसे में राहु, गुरु और सूर्य के जो शुभ फल प्रदान करने वाले थे, उन शुभ फलों में कुछ हद तक कमी ला सकती है, जिसके वजह से आपको उतना शुभ फल हो सकता है वो ना दे पाए। हालांकि फिर भी बोल सकते हैं रुकावटों के बावजूद भी आय के साधनों में वृद्धि हो सकती है। व्यवसायिक व्यस्तताएं आपके बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं। आपके पराक्रम साहस में वृद्धि फिर भी होगी। एवं इस समय आपको एक बात का बस ध्यान रखना है कि पिता के साथ कोई मतभेद ना हो, या पिता के स्वास्थ्य संबंधी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उनके साथ मतलब संबंध को बेहतर करने की जरूरत है। इस राशि के पुरुष वर्गों को यदि बात करें तो किसी महिला सहकर्मी का साथ मिल सकता है, और इस राशि के स्त्री वर्गों की यदि बात करें तो उनके लिए काफी अच्छा माह जाता हुआ दिख रहा है। कार्य धंधे में आपको सफलता मिलने के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रेम संबंध की यदि बात करें या शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो यह माह आपके लिए ठीक ठाक ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन एवं शादीशुदा लोगों की अगर बात करें तो ठीक ठाक ही जाएगा। आप जीवन साथी के साथ एक अच्छे मधुर पल बिता सकते हैं। इसके साथ ही अविवाहित लोग जो हैं उन्हें कुछ विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। पर्सनली आपका सेहत ठीक ठाक रहेगा, लेकिन वो राहु थोड़ा सा काम खराब कर रहा है। नहीं तो तृतीय भाव में राहु पर्सनली अच्छा माना जाता है। तृतीय भाव में सूर्य जातक को लक्ष्मीवान बना देता है। मेष राशि का देवगुरु बृहस्पति भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन इन सबके बावजूद राहु की युति जो हुई ना, उसके वजह से जितना शुभ परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए मई 2023 का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मई का माह कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखें तो मिश्रित प्रभाव दे सकता है। माह के आरंभ से ही आप बोल सकते हैं कि 10 मई से ही मंगल का नीच राशिगत संचार करने से एवं वहां से आपके राशि पर शत्रुगत दृष्टि देने से आपके बनते हुए कार्यों में कुछ अड़चनें उत्पन्न हो सकती है। सेहत का भी अब आपको इस माह विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। कोई गुप्त शत्रु आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकता है। पिता के साथ कोई अनबन या मन मुटाव वाली स्थिति बन सकती है। इस माह जरूरी है कि आप किसी भी प्रकार के विवादों से बचने की कोशिश करें। विवादों में ना उलझें। लड़ाई झगड़े से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इस माह आपको हो सकता है कि आराम कम मिले। संघर्षों का सामना आपको अधिक करना पड़ सकता है। हो सकता है अत्यधिक परिश्रम के बावजूद भी मन मुताबिक सफलता मिलने में कमी आ जाए। हालांकि मध्य माह के बाद सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर एवं दशम भाव में दृष्टि होने से अब स्थिति कुछ आपके पक्ष में होने का योग बन रहा है, लेकिन मां के सेहत पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पिता के साथ भी कुछ मतभेद होने के योग तो बन ही रहे हैं। इस राशि के कुछ जातक को इस माह धर्म कर्म के प्रति भी या अध्यात्म के प्रति भी अभिरुचि बन सकती है, जिससे वो अपने आप को शांतचित्त बनाए रखने का प्रयास करेंगे। इस माह भी आपके लिए एक राहत वाली बात है कि आपके योग कारक ग्रह शुक्र आपके कार्यों को पूरा कराने में आपको प्रयास कर सकते हैं। शुक्र ग्रह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर आपके कुंडली में जब विशेष सुप्रभाव देंगे तो बाकी जो बचे हुए ग्रह हैं जो अशुभ दे रहे हैं उनके अशुभता में कुछ कमी हो सकती है। हो सकता है अब आपको भाग्य का साथ मिल जाए आपके कार्यों को पूरा कराने के लिए। विद्यार्थी वर्गों के लिए काफी अनुकूल समय जा सकता है।
पंचम भाव का शुक्र अब प्रेम संबंध के मामले में भी आपको बहुत अधिक रोमांटिक बना देगा। जो लोग काफी समय से किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं और उससे मन ही मन चाहते हैं, तो आप अगर प्रपोज करना चाहें तो समय आपके अनुकूल है। हो सकता है वो आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। शादीशुदा लोगों की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए जून 2023 का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए जून का माह कोई खास मुझे अच्छा जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। छठे भाव में नीच राशि के मंगल के साथ आपके योग कारक ग्रह शुक्र का गोचर करना आपके बनते हुए कार्यों में बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कोई घरेलू उलझन आपको देखने को मिल जाए एवं आपके बनते हुए कार्यों में भी कोई बाधाओं का सामना आपको करना पड़ जाए। आप मानसिक तनाव में रह सकते हैं। इस राशि के पुरुष वर्गों की यदि बात करें तो कुछ स्त्री के प्रति खास करके कार्यस्थल आकर्षण हो सकता है, आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन याद रहे इस माह किसी स्त्री से के कारण बदनामी होने का योग भी बन रहा है। इस बात का ध्यान रहे। स्त्री वर्ग को भी, इस राशि की जो स्त्री वर्ग है उन्हें भी बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भी इस माह कुछ आपको परेशान कर सकता है। खास करके हार्ट के पेशेंट या हृदय रोगी अपना विशेष ध्यान रखें। बाकी लोग भी मौसमी बीमारी से बचने का प्रयास करें। धन संचय की यदि बात करें तो उसमें भी कुछ कमी हो सकती है और हो सकता है आपके अपने लोग भी आपसे पराये जैसे व्यवहार करें। इस माह इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप बहुत शांत चित्त होकर मामले को सुलझाने का प्रयास करें। मध्य माह के बाद यदि बात करें तो चतुर्थ भाव में बुध के गोचर होने से स्थिति कुछ हद तक, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक आपके पक्ष में आ सकता है। इस राशि के जो जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं वो अपने घर वालों से बात करेंगे तो हो सकता है बात पक्की हो जाए। व्यापारी वर्ग इस माह कोई बहुत बड़ा निवेश ना ही करे तो वह आपके लिए बेहतर है, अन्यथा आपको कोई नुकसान हो सकता है। शादीशुदा लोग भी अपने जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय कोई भी ऐसी बात ना बोल दें जिससे कोई मनमुटाव हो जाए, रिश्तों में दूरियां बढ़ जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई 2023 का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वाले, जुलाई का माह भी आपके लिए कोई खास अच्छा जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शुक्र मंगल का सप्तम भाव में गोचर करने से आपके अंदर यौन सुख की इच्छा पाने की जो एक भूख होती है वो प्रबल हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे अपने जीवन साथी या अगर आप प्रेम संबंध में है तो अपने प्रेमी के अलावा ना किसी अतिरिक्त से यौन सुख पाने की अगर आपके अंदर लालसा तड़प रही है तो हो सकता है उससे आपके अपने निजी रिश्ते खराब हो जाए, चाहे वो स्त्री वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दोनों को ही नुकसान दे सकता है। हालांकि सामान्य लोगों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन को बेहतर चलाने के लिए आपको अपने जीवन साथी के भावनाओं का सम्मान करना होगा। शनि के वक्री हो जाने से अब आपके बनते हुए शुभ कार्यों में भी अड़चनें उत्पन्न हो सकती है। उत्साह में हो सकता है कुछ कमी आ जाए। संतान पक्ष में भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। घरेलू समस्याओं को हल करने में हो सकता है अचानक से आपका खर्च बढ़ जाए जिससे आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ जाता है। इस राशि के स्त्री जातकों को खास करके अपने फिजूल खर्ची पे, खास करके सौंदर्य प्रसाधन सज्जा सजावट के लिए जो अतिरिक्त खर्चा करती है ना, उन्हें विशेष रूप से ध्यान देना है। बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची ना करें, अन्यथा आपका आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। इस राशि के जो लोग पिछले काफी समय से अपनी पुरानी संपत्ति को बेचने का प्रयास में है उन्हें सफलता मिल सकता है। कोई अच्छा सौदा आपको हो सकता है हो जाए। और मध्य माह की यदि बात करें तो कार्यक्षेत्र में कुछ हद तक सुधार होने की संभावना बन रही है। हो सकता है कुछ लोग जो नौकरी की तलाश कर रहे हो नई नौकरी के लिए, उन्हें कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो जाए।
अब आइए बात करते हैं अगस्त 2023 कुंभ राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त का माह कुंभ राशि वालों के लिए मिश्रित प्रभाव अर्थात कि मिला जुला प्रभाव दे सकता है। इस माह आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उनके स्वास्थ्य में कुछ कमी या तो फिर उनके साथ कोई मतभेद की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में आपको संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। काम धंधे में इस माह आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें कुछ नरमी देखने को मिल सकता है, कुछ परेशानी हो सकता है, खास करके आंखों में कोई कष्ट होने का भी भय बना हुआ है। परिवार में कुछ तनाव तथा अशांतिपूर्ण माहौल ना बन जाए, इस बात को लेकर आपको पहले से सतर्क रहने की जरूरत है। शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हैं वो कोई बहुत बड़ा निवेश इस माह ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। और एक बात, जो लोग पहले से शेयर्स में अपना पैसा लगा रखे हैं वो किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री करने से पहले एक एक बारीकियों को बहुत गहन अध्ययन करके जांच पड़ताल कर लें कि कब खरीद करना है, कब बिक्री करना है, पुराने शेयर की भी अगर बात कर रहे हैं तो, ताकि आपको कोई नुकसान ना, कोई चोट चपेट आदि का भय भी इस माह बना हुआ है। इसलिए पहले से सतर्क रहें। वाहन चलाते समय नशे या तेज गति में ना चलाएं वाहन को। इस राशि के जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए समय का कुछ साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एवं अविवाहित जातकों के लिए विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। लेकिन दांपत्य जीवन में इस माह भी आपको रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अपने शब्दों का उचित चयन करना होगा, अन्यथा रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती है। हर बात में मैं या जिद की आदत छोड़ देना होगा। अपने आप को ही श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश हर जगह नहीं करना है, अन्यथा आप दोनों में कोई विवाद उत्पन्न हो सकती है। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का माह किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर का माह भी कुंभ राशि वालों के लिए मिश्रित जाने का ही योग बना रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी में जो कार्य कर रहे हैं और जो सरकार से जुड़े हैं या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें एक बात गांठ बांध लेना है, किसी भी प्रकार की लापरवाही अभी आपको नहीं चलेगी। कहते हैं ना, दुर्घटना तुरंत घट सकती है अगर लापरवाही आपने कर दिया, जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कोई नुकसान ना हो जाए इस बात के लेके आप पहले सतर्क रहें। खास करके कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से ना ही आप उलझें तो आपके लिए जरूरी है। कारोबार में इस माह भी आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। काम काज में अत्यधिक भागदौड़ का सामना आपको करना पड़ सकता है एवं फिजूल खर्ची बढ़ने के संकेत इस माह भी आपको देखने को मिलने वाले। इस माह अगर बहुत अधिक जरूरी ना हो तो किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। निकटस्थ कोई भाई बंधुओं से कोई मतभेद ना हो जाए। पारिवारिक सदस्यों के व्यवहार में कुछ रूखापन भी देखने को मिल सकता है। हालांकि पंचम भाव के स्वामी बुध का सप्तम भाव में गोचर करने से प्रेम विवाह करने वाले जातकों को तो सहयोग मिलेगा ही, इसके साथ ही विपरीत लिंग के प्रति आपको आकर्षण बढ़ सकता है, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति। शादीशुदा लोगों को ससुराल वालों से हो सकता है कुछ तनाव या संबंधों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, इस बात को लेकर आपको ध्यान रखना है। इस राशि के जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं या फिर विद्यार्थी वर्ग हैं या कोई प्रतियोगिता परीक्षा या इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए समय ठीक ठाक फेवर करने वाला है। मध्य माह के बाद सूर्य एवं मंगल का अष्टम भाव में गोचर आपको स्वास्थ्य में कुछ कष्ट दे सकता है, इसलिए आप बहुत ज्यादा सतर्क रहें। कोई चोट चपेट दुर्घटना वगैरह का भी डर बना हुआ है। पिता के स्वास्थ्य में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अक्टूबर का माह 2023 में कुंभ राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाने वाला है, अब आइए इस पर एक बार विचार कर लेते हैं। अक्टूबर 2023 कुंभ राशि वालों के लिए स्थिति में कुछ सुधार होने के संकेत दिख रहे हैं। पिछले सोचे हुए या रुके हुए कार्य में प्रगति होने के योग बन रहे हैं। आपके आशाओं में सफलता
तथा अब जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके मान सम्मान में वृद्धि एवं उन्नति के अवसर प्राप्त होने के संकेत दिख रहे हैं। व्यापार तथा नौकरी में मित्रों का साथ अब आपको मिल सकता है। हालांकि कार्यस्थल पर हर किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं। इस माह सुख साधन आदि के कार्यों पे या कुछ घरेलू सज्जा सामान के कार्यों पे या घरेलू सदस्यों के शॉपिंग पर आपका धन का खर्च अत्यधिक हो सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को कुछ अधिक परिश्रम करने की जरूरत है। व्यापारी वर्गों की यदि बात करें तो इस माह व्यस्तताएं बढ़ेगी, धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी नौकरी में जो कर रहे हैं उनके लिए सही है समझना, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना होगा। दो अलग अलग बातें थी, इस बात का ध्यान रखना है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको अब समय हो सकता है मिल जाए, एवं इस राशि के जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं वो अपने रिश्ते की बात घर वालों से चाहें तो कर सकते हैं, हो सकता है मंजूरी मिल जाए। दाम्पत्य जीवन में आप दोनों काफी रोमांटिक रहने वाले हैं, लेकिन कोई ऐसी बात ना बोल दें जिससे मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इस बात का आपको ध्यान देना है। पिता के सेहत पर भी ध्यान देना है, क्योंकि इस माह आपको नीच का सूर्य भी, मध्य माह के बाद नीच का सूर्य पिता के साथ कोई मनमुटाव ना करवा दे या उनके स्वास्थ्य में कोई नुकसान न पहुंचा दे, इस बात का शंका बन रहा है। माह के अंत में 30 अक्टूबर को राहु केतु भी राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव एवं अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसका फलादेश अब आपको नवंबर 2023 के राशिफल में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं कि नवंबर 2023 में कुंभ राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नवंबर का माह यदि बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए जबरदस्त शानदार रह सकता है। इस माह आपके दसम भाव में सूर्य एवं मंगल का दिग्बली होकर बैठना, देखो दसम भाव में सूर्य मंगल यदि बैठते हैं तो दिग्बली माने जाते हैं। ऊपर से दसम भाव में अर्थात कि वृश्चिक राशि में मंगल अगर बैठे हैं तो स्वराशि के भी बैठे हैं, यानी मंगल तो दो तरफा बलवान हो गया। और इसके साथ ही बुध भी वहां गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य के साथ जब बुध की युति हो तो सूर्य बुध के बुध आदित्य राजयोग का निर्माण भी हो गया। अब आपको इससे छोटी सी बात बता दें कि कितना जबरदस्त योग बन गया, आप समझ लें। सूर्य से ज्योतिष में राजा का विचार किया जाता है और मंगल से सेनापति का विचार किया जाता है और बुध से मंत्री का विचार किया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि राजा, मंत्री और सेनापति यदि एक साथ शुभ अवस्था में अगर बैठा हो तो चाहे वो दिमाग लगाने का काम हो तो बुध वहां पर देगा, वाणी से संबंधित कोई काम हो तो बुध आपका बना देगा, पराक्रम उत्साह साहस की यदि कोई बात हो तो वहां मंगल बना देगा, और राज करना हो तो सूर्य तो राज करवाएगा। तो ऐसे में अगर सूर्य मंगल बुध बहुत अच्छी अवस्था में बैठा है तो आप समझ लो कि आपके कैरियर में तो अब 4 चांद लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य बुध की युति से आपके वाणी पे विशेष अधिपत्य होगा, मतलब आपका प्रभाव होगा, वाणी पे एक विशेष प्रभाव होगा आपको अपने आप, और वो प्रभाव से दूसरे लोग भी प्रभावित होने वाले हैं। आप किसी भी जगह का प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे या जाएंगे तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। समाज में आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में व्यापक वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आप जो भी कार्य करेंगे अधिक पहले के अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जावान होकर कार्य करेंगे। कार्यस्थल पर आपके कार्यों की प्रशंसा भी हो सकती है। इस राशि के कुछ जातकों का प्रमोशन होने के भी योग बन रहे हैं। अच्छे लोगों के साथ संबंध भी बन सकते हैं। पिछले कुछ बिगड़े हुए कार्यों के भी पूरा होने के या बनने के योग या शुरू होने के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रहे सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा है, लेकिन इस बात में हम लोग भूल गए कि पिछले माह ही 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब राहु चूंकि द्वितीय भाव में मीन राशि में गोचर कर, ऐसे में क्या आपके वाणी में कोई ऐसी कटुता ना ला दे। अभी तक तो वाणी सही चल रहा था, लेकिन वो ग्रह अपना प्रभाव देगा, ये ग्रह अपना प्रभाव देगा,
तो बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करता है बाकी ग्रह। तो उन ग्रहों के जो मैंने शुभ प्रभाव बताया, तो जो वाणी से संबंधित प्रभाव है उसमें हो सकता है कुछ कमी ला दे, क्योंकि राहु द्वितीय भाव वाणी भाव में बैठा हुआ है। कोई ऐसी बात ना आपके मुखमंडल से निकल जाए जिससे कार्य बनता हुआ बिगड़ जाए, इस बात का आपको लेकर पहले से सतर्कता बरतने की जरूरत है। धन संचय में कहीं कमी ना हो जाए, परिवार में कोई कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। खास करके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों ही लाइफ में राहु परेशान कर सकता है। तो अष्टम भाव का केतु आपके स्वास्थ्य संबंधी आपको नुकसान दे सकता है, कोई चोट चपेट दुर्घटना आदि का भय बना सकता है, इस बात को लेकर आपको ध्यान रखना है। हालांकि नई नौकरी तलाश कर रहे लोगों को या नौकरी में जो परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है, हो सकता है जॉब के कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल जाए। और पहले से जो कार्यरत हैं उनको तो मैंने बताया ही कि कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी मिल सकती है। हालांकि एक और बात है, राहु केतु आपको बेशक कुछ हद तक नुकसान दिए, लेकिन एक फायदा भी कर गए ना जाते जाते। अब राहु गुरु के साथ जो युति करके बैठे थे अब वो निकल गए, तो गुरु अब फ्री हो गया। तो जो गुरु पहले अपना संपूर्ण शुभ प्रभाव आपको नहीं दे पा रहे थे, अब गुरु चंडाल योग से वो मुक्त हो चुके हैं। ऐसे में गुरु अब आपका पूरा संपूर्ण प्रभाव देंगे। इस राशि के अविवाहित लोगों के विवाह की बात तो बना ही सकते हैं। इतना ही नहीं, शादीशुदा लोगों के साथ भी जीवन साथी के साथ अब बेहतर संबंध होने के योग बना रहे हैं। निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति के किए हुए प्रयासों में सफलता मिल सकता है। बस एक बात का याद रखना, इस राशि के चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचने का प्रयास करना होगा। इस माह आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। व्यापारी वर्गों को अब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ मुनाफा मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के भी काम धंधे में बृहस्पति की कृपा से आपको वृद्धि होने के संकेत दिख रहे हैं। अब आइए बात करते हैं साल का अंतिम महीना दिसंबर 2023 कुंभ राशि वालों के लिए किस प्रकार से जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर का माह भी आपके लिए बहुत उत्तम जाने के संकेत बन रहे हैं। इस माह भी जीवन साथी को उन्नति प्रगति मिलने के संकेत दिख रहे हैं, अर्थात कि आप ही नहीं, आपके जीवन साथी के भी कैरियर में ग्रोथ होने के साफ साफ संकेत दिख रहे हैं। एकादश भाव में सूर्य एवं बुध से बना बुधादित्य योग आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में व्यापक वृद्धि करवा सकता है। इस माह भी आपके यानी कुछ इस राशि के कुछ जातकों को प्रमोशन होने के योग मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके किए हुए प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगा। कामकाज में भाग्य के द्वार खुल सकते हैं, क्योंकि नवम भाव में शुक्र स्वराशि गत संचार करेंगे। भाग्य का घर है और भाग्य भाव में खुद अपने रास्ते में यदि शुक्र संचार करे तो भाग्य के सहारे भी अब आपको कार्य बन सकता है। सरकारी क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं या सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो आप समझ लो कि यह माह बहुत ही चांदी है। आपको कोई बड़ा पद महत्वपूर्ण मिल जाए या कोई मंत्रालय भी मिल सकता है, और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को नौकरी हो सकता है मिल जाए। इस राशि के पुरुष वर्गों को नवम भाव में शुक्र का स्वराशिगत संचार होने से कि स्त्री के सहयोग से कोई बहुत अच्छा कार्य बन सकता है, और इस राशि के स्त्री वर्गों के लिए तो यह माह बहुत उत्तम जाता हुआ दिखाई दे ही रहा है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। फिर भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार के विवादों से आपको बच के चलने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा अगर आप किसी विवाद में उलझ गए ना तो इतना अच्छा आया हुआ मौका भी कहीं हाथ से निकल ना जाए और आप हाथ मलते ना रह जाए। जो लोग वाहन या मकान खरीदने के बारे में काफी समय से सोच रहे हैं उनके लिए हो सकता है सपना पूरा हो जाए। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस साल 2023 में क्या करें उपाय? तो इस साल 2023 में आप हर शनिवार को शनि अपने राशि के स्वामी को बस उपाय करो। एक तो सूर्य का भी उपाय करना है, खास करके सूर्यदेव का आप सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो यह आपके लिए उत्तम रहेगा। दूसरा, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल डालना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, किसी गरीब व्यक्ति को उड़द के दाल का दान कर दिए, तिल मिश्रित तेल
तिल वाला तेल का दिया जला दिए पीपल के वृक्ष में, या तिल मिश्रित जल अर्पित कर दिए, शिवजी पे भी, शिवलिंग पे भी जल अर्पित कर दिए। गरीब व्यक्तियों को ठंड के मौसम में कंबल या गर्म वस्त्र दान कर दिए। इन सब से आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। 22 अप्रैल से जब गुरु राशि परिवर्तन करके आपके तृतीय भाव में जाएंगे तो राहु के साथ उनकी शुभता में कमी होगी। तो उस वक्त क्या करना है? बृहस्पति को और बलवान करें। पीले चीजों का दान कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन, और केले के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। इससे हो सकता है बृहस्पति और शुभ फल प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे। दर्शकों, कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम? आप अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो इसी चैनल पे रात में YouTube पर 8 बजे लाइव कार्यक्रम आता है, कुंडली दर्शन लाइव के नाम से। आप वहां पर अपना लाइव चैट में कोई भी एक सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।